नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जुड़े कई सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आई बटन में डाल रहा हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में संख्या के इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि इकाई अंक सिर्फ जो इकाई प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे जो अंक रहेगा वही ठो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सिर्फ इकाई के अंक पे ही ज़्यादा जोर देंगे, बाकी अंक से मुझे कोई मतलब नहीं। तो हम जानते हैं कि अंक टोटल 10 होता है, 0 से लेकर के 9 के बीच में टोटल 10 अंक। इसमें जो 4 अंक है 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक पे पावर कुछ भी रहे हमेशा वही सेम अंक ही आएगा इकाई के स्थान पे। जैसे अगर लास्ट में 0 रहे इकाई के अंक पे तो पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक 0 ही आएगा हमेशा। अगर इकाई का अंक 1 हो और उस पर पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरह 5 में हमेशा 5 ही आएगा और 6 रहने पे हमेशा 6 ही आएगा। 4 डिजिट यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगला 2 अंक है 4 और 9। ये 4 और 9 में बस 2 चीज़ याद रखना है कि पावर अगर सम हो तो 4 के लिए, इस 4 के लिए सम रहने पे 6 आएगा और विषम रहने पे 4 आएगा। यानी 4 पे पावर कोई भी सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 आएगा हमेशा। इसको आप लोग याद कर लो, रट लो। और अगर विषम हो पावर इस पे तो हमेशा 4 आएगा। इसी तरह 9 के लिए अगर पावर उस पे सम हो तो 1 आएगा, अगर पावर विषम हो तो 9 आएगा। सम रहने पे 1 आएगा 9 के लिए और विषम रहने पे 9 ही आएगा। अब बच के इधर 4 अंक 2, 3 और 7, 8। 2, 3 और 7, 8। इसके लिए आपको ये छोटा सा टेबल याद रखना पड़ेगा। आप अपने स्टडी रूम में यानी जिस घर में आप पढ़ाई करते हैं इतना टेबल को लिख करके किसी दीवार पे चिपका दीजिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं। किससे? 4 से भाग देते हैं पावर को और देखते हैं शेषफल में क्या आता है। अगर शेषफल में 1 आएगा तो 2 रहने पे 2 आएगा, 3 रहने पे 3 आएगा, 7 रहने पे 7 और 8 रहने पे 8। अगर शेषफल 2 आएगा तो 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 9 हो जाएगा, 7 के लिए भी 9 हो जाएगा और 8 के लिए 4 हो जाएगा। अगर शेषफल मान लीजिए आपका 3 आया तो 2 रहने पे 8 होगा, 3 रहने पे 7 होगा, 7 रहने पे 3 होगा। देखो 3 रहने पे 7 और 7 रहने पे 3 उल्टा, और 8 रहने पे 2 और 2 रहने पे 8। ये 3 के लिए है। उसके बाद जब पूरा पूरा कट जाए 4 से भाग देंगे तो 0 शेषफल आएगा यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तब क्या होगा? तब 2 के लिए 6 होगा, 3 और 7 के लिए 1 1 होगा और 8 के लिए 6, यानी कि 2 और 8 के लिए 6 और 3 और 7 के लिए 1 1। जब पावर पूरा पूरा कट जाए 4 से भाग देने पे। तो ये थी बेसिक चीज़। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। पहला सवाल है कि 7 पे पावर है 345, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? यानी कि 7 को 345 बार गुना करेंगे तो उसके अंतिम अंक इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ तो एक ही अंक है 7, तो 7 पे ही फोकस करते हैं। पावर है 345, तो 345 को अगर हम 4 से भगा देंगे तो शेषफल आएगा आपको 1। 6 चौके 24, शेषफल आया 1। तो 7 में अगर पावर 1 शेषफल आए तो उसका आंसर 7 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा 7। सवाल नंबर 2 है कि 13 पे पावर 257। 13 पे पावर 257, तो पावर है 257, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो सिर्फ इसमें लास्ट के 2 अंक में ही भाग देते हैं 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 1 आया, शेषफल आया 1। तो 3 पे पावर 1 रहने पे उसका इकाई का अंक 3 ही होगा, तथा इसका नाम सही मान 3 होगा, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 3 है कि 9 पे पावर 999 का इकाई अंक क्या होगा? 999 है, तो इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो सिर्फ 2 डिजिट में देके देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16, इकाई का अंक आया 3। तो 9 में इकाई का अंक 3 आ रहा है। हमको इसमें भाग देने की ज़रूरत भी नहीं था, हमने पीछे अभी देखा नियम कि 9 पे पावर अगर कोई भी विषम संख्या रहे, 9 पे पावर अगर विषम संख्या रहे तो उसका आंसर हमेशा 9 ही आता है। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 9, ऑप्शन नंबर 4 होगा 9। अगर सम रहता इस पर तो 1 होता, विषम है पावर तो इसलिए 9 ही होगा। ये हम 2 अंक के लिए पढ़े थे, 9 और 4 के लिए। 4 में पावर सम रहता है तो आंसर आता है 6 और विषम रहता है तो 4। उसी तरह 9 में पावर सम रहता है तो 1, विषम रहता है तो 9, इसलिए इसका ऑप्शन 9 4 होगा 9।
सवाल नंबर 4 है कि 2 पे पावर 12 34 का इकाई अंक। 2 के लिए वही 4 शेषफल वाला फार्मूला अपनाएंगे। तो 34 12 से 34 है तो 4 से भाग देने के लिए 2 ही अंक में हम भाग देते हैं। तो 8 चौके 32, शेषफल आया 2। तो 2 का अगर शेषफल 2 हो तो इकाई का अंक हो जाता है 4। तो 4 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 5 है कि 8 पे पावर 45 और 67 हो। तो 67 में हम 4 से भाग करके देखते हैं। तो 16 चौके 64 होता है। तो यहाँ बच गया शेषफल 3। तो अगर 8 पे पावर 3 शेषफल हो तो इकाई का अंक शेषफल 3 रहने पे इकाई का अंक होता है 2। तो 2 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 6 है कि 6 पे पावर 789 का इकाई अंक क्या होगा। हमने पढ़ा था कि 0 1 5 और 6 पे पावर कुछ भी रहे वही अंक आएगा। तो 6 पे पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक 6 ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सवाल नंबर 7 है कि 17 पे पावर 222 प्लस 23 पे पावर 333 का इकाई अंक क्या होगा। हम पहले जानते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो 22 है लास्ट में, तो 4 से भाग देंगे तो 5 बार में हो जाएगा शेषफल 2। तो 7 पे पावर अगर शेषफल आ जाए 2 तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक 9 प्लस इसमें देखते हैं इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि इसमें है 33, इसमें अगर हम 4 से भगा देंगे तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो 3 पे पावर अगर शेषफल 1 हो तो इकाई का अंक 3 ही होता है। तो 9 3 12 और 12 में इकाई का अंक 2 है। तो 2 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 है कि 4 पे पावर 321। तो 4 पे पावर क्या है यहाँ पे, विषम संख्या। तो 4 पे पावर विषम रहने पे इकाई का अंक 4 ही होता है गुना। 3 पे पावर 222 है। तो 22 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 2। और 3 पे पावर 2 रहे शेषफल के रूप में तो इकाई का अंक होता है 9। तो 9 चौके 36 में इकाई का अंक 6 है, अतः इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6। सवाल नंबर 9 में है कि 9 पे पावर 101 माइनस 7 पे पावर 202 है। तो इकाई का अंक क्या होगा। हम जानते हैं कि 9 पे पावर अगर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 होता है और माइनस 7 पे पावर 202 है। तो 7 पे पावर अगर 202 है इसको हम भगा देंगे 4 से तो ये हो जाएगा 20, शेषफल आएगा 2। तो 7 पे पावर अगर शेषफल 2 आए तो उसका इकाई का अंक होता है 9। तो 9 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 0। तो यानी 0 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। सवाल नंबर 10 है कि 2 पे पावर 1000 प्लस 5 पे पावर 999 प्लस 7 पे पावर 888 है। तो इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 पे पावर 1000 है तो यानी कि 1004 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब शेषफल हो जाएगा 0। तो 2 पे पावर अगर 0 हो तो उसका इकाई अंक हो जाता है शेषफल के रूप में 0 हो तो उसका इकाई अंक हो जाता है 6 प्लस 5 पे पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही आएगा प्लस 7 पे पावर 88 है, ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो अगर 7 पे पावर शेषफल 0 हो तो उसका इकाई अंक 1 होता है। 6 5 11 1 12, इकाई अंक हो गया 2। 2 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि गुणनफल इतना का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि इकाई के अंक 3 है, इस पे पावर 167 है। तो 67 में अगर हम 4 से भगा देंगे तो 16 चौके 64, इकाई का 3 बच गया शेष। यानी कि 3 पे पावर शेषफल के रूप में 3 हो तो इकाई का अंक हो जाता है 7। तो 7 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 12 है कि 24 और 67 पे पावर 153 हो तो इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि 7 पे पावर देखते हैं 53 को 4 से भागा देंगे तो 13 चौके 52, 1 हो गया। यानी कि 7 पे पावर शेषफल के रूप में 1 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 7 ही होता है। तो 7 ऑप्शन नंबर 4 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 13 है कि इतना 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 तथा इतना के गुणनफल में इकाई का, यानी कि ये सबको गुना करना है। तो सिर्फ इकाई के अंक को गुना करते जाते हैं। 5 दूना 10, 10 में इकाई का अंक 0 हो गया। अब 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 14 है कि 24 और 67 पे पावर 153 हो और गुना 341 पावर 72 के गुणनफल का इकाई क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पावर को पहले 4 से भागा देते हैं। तो 13 चौके 52, 1। 7 पे पावर 1 शेषफल के रूप में हो तो आंसर 7 ही आता है, इकाई का अंक गुना। यहाँ 1 पे पावर कुछ भी हो, 1 पे पावर कुछ भी हो हमेशा वही अंक आएगा। 0 1 5 और 6 के लिए ये लागू होता है, तो 1 ही आएगा। और 7 और 1 को गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। तो इकाई का अंक 7 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।